संगमरमर में लिखी एक कहानी। आज हम ना सिर्फ एक इमारत की बात नहीं करेंगे, नहीं, बल्कि उस अमर प्रेम की दास्तान को समझेंगे जिसने दुनिया के सबसे खूबसूरत अजूबों में से एक को जन्म दिया। जी हाँ, ये कहानी है ताजमहल की। और यही बात सच में इस पूरी कहानी का दिल है। ताजमहल वो सिर्फ पत्थर और गारे का ढांचा नहीं है, नहीं, वो तो मोहब्बत, बिछड़ने का गम और सदियों के इतिहास की एक जिंदा कहानी है। और जानते हैं, इसी एहसास ने इस अजूबे को खड़ा किया। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। हर महान कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक गहरे प्यार और उतने ही गहरे दर्द से होती है। एक ऐसी घटना जिसने ना सिर्फ इतिहास का रुख मोड़ दिया, बल्कि एक बादशाह को दुनिया का सबसे बड़ा आशिक बना दिया। मिलिए मुगल बादशाह शाहजहां से और उनकी बेगम मुमताज महल से। कहा जाता है कि उनका प्यार सिर्फ एक शाही रिश्ता भर नहीं था, बल्कि वो एक ऐसी मिसाल था जिसकी गवाही आज भी यमुना का किनारा और आगरा का जर्रा जर्रा देता है। लेकिन 1631 में मुमताज महल की मौत ने शाहजहां को जैसे तोड़ के ही रख दिया। कहते हैं कि बादशाह गहरे गम में डूब गए थे। और जानते हैं, इसी गम से अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए जिंदा रखने का एक इरादा पैदा हुआ। और फिर ठीक एक साल बाद 1632 में उस इमारत की नींव रखी गई जिसे आज हम ताजमहल के नाम से जानते हैं। एक बादशाह का सपना ये तो था, लेकिन इसे हकीकत में बदलना, अरे ये कोई मामूली काम थोड़ी था। चलिए देखते हैं कि इस शाहकार, इस मास्टरपीस को बनाने में आखिर कितनी मेहनत, कितना वक्त और कितनी शिद्दत लगी। पूरे 22 साल। जरा सोचिए तो, एक पूरी की पूरी पीढ़ी इस इमारत को बनते हुए देखती रही। ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन नहीं था, नहीं, ये तो हजारों लोगों के सब्र और उनकी अटूट लगन का नतीजा था। और इस सपने को सच करने के लिए जानते हैं क्या हुआ? लगभग 20,000 कारीगरों और मजदूरों का जैसे एक पूरा शहर ही बस गया था वहां। नक्काशी करने वालों से लेकर पत्थर तराशने वालों तक, हर एक हाथ इस मोहब्बत की निशानी को गढ़ने में लगा हुआ था। अच्छा, ताजमहल की वो दूधिया सफेदी जो आज भी आंखों को चौंधिया लेती है, वो कहां से आई थी? वो आई थी राजस्थान के मकराना से। सोचिए, सैकड़ों किलोमीटर दूर से हजारों हाथियों पर लादकर ये बेशकीमती पत्थर आगरा लाए गए थे। इसकी बनावट में ना एक खास बात है। इसमें भारतीय, ईरानी और इस्लामी वास्तुकला का एक ऐसा संगम मिलता है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। मतलब ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि उस दौर की कला और संस्कृति का सबसे खूबसूरत मेल है। और फिर जब 22 साल की ये बेमिसाल मेहनत रंग लाई, तो दुनिया के सामने आया संगमरमर में जड़ा एक ऐसा गहना जिसकी चमक आज तक फीकी नहीं पड़ी है। आइए इसकी कुछ खासियतों पर भी एक नजर डालते हैं। अरे, इसकी खासियतें तो अनगिनत हैं। पूरी की पूरी इमारत दूधिया सफेद संगमरमर से बनी है। उस पर की गई बारीक नक्काशी और जड़ाई का काम तो बस हैरान कर देता है। और सबसे जादुई बात पता है क्या है? ये दिन के हर पहर में सूरज की रोशनी के साथ अपना रंग बदलता है। सुबह गुलाबी सा, दिन में एकदम सफेद और चांदनी रात में सुनहरा। इसका जो मेन डोम है, जो मुख्य गुंबद है, वो आसमान में 73 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। जरा सोचकर देखिए, उस जमाने में बिना आज की मशीनों के इतनी सटीक और इतनी भव्य स्ट्रक्चर बनाना किसी चमत्कार से कम था क्या? और इसके इसी बेजोड़ महत्व को ना पूरी दुनिया ने माना है। इसीलिए तो यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। और हाँ, ये दुनिया के 7 अजूबों में से भी एक गिना जाता है। ये सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि हम सब की, पूरी इंसानियत की विरासत है। लेकिन कहानी का अंत हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, है ना? चलिए अब इस दास्तान के सबसे मार्मिक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। शाहजहां के आखिरी दिन और ताजमहल की वो विरासत जो आज भी जिंदा है। किस्मत का खेल देखिए। जिस बादशाह ने दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनवाई, उसके अपने आखिरी दिन आगरा के किले में कैद होकर गुजरे। वो बस दूर से अपनी मोहब्बत की इस निशानी को तकते रहते थे, बस तकते रहते थे। और फिर अपनी मौत के बाद शाहजहां को उनकी प्यारी मुमताज के पहलू में, उसी ताजमहल में दफनाया गया, जिस मोहब्बत को वो दुनिया में अमर करना चाहते थे। आखिरकार मौत के बाद वो उसी में जाकर मिल गए, हमेशा के लिए। और आज सदियां बीत जाने के बाद भी ताजमहल दुनिया भर में मोहब्बत की सबसे बड़ी पहचान है। ये उस एहसास की गवाही देता है जिसे ना सरहदें रोक सकती हैं और ना ही वक्त मिटा सकता है।
तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या वाकई कोई इमारत, पत्थर की कोई संरचना प्यार जैसी भावना को हमेशा के लिए अमर कर सकती है? शायद इसका जवाब ताजमहल को देखकर ही मिलता है।